तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए टोक्यो से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आशा करता हूँ उनको पसंद आया। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, उससे वीडियो कमेंट करना और बात रही सब्सक्राइब करके तो वो तो कभी कभी बढ़ ही जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले एक लाइक दिखा लेते हैं, फोन उठा लिए इसको अंदर ये वीडियो को सबसे अलग अलग मत। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। तो हेलो मेरे इन्वेस्ट, तो जैसे जानते हो कि भाई टोक्यो रिवेंज में भाई बहुत डेथ हुई है। तो उससे रिलेटेड एक बंदे ने मेरे को कमेंट कर दिया कि अगर भाई सोचो अगर इजाना जिंदा होता तो क्या होता। तो भाई मैंने उसके कमेंट में थोड़ी छेड़छाड़ करके एक बढ़िया सी वीडियो बनाने का सोचा। और भाई आपको जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि उस बंदे ने क्या कमेंट किया था। तो ये मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ जो कि भाई पहले ड्रैगन की थी, अब ये मैं इजाना की बना रहा हूँ कि अगर होता तोमान में तो क्या होता, सेकंड जनरेशन तोमान में। अगर हमारे इजाना मरा नहीं होता तो बहुत गैंग में बहुत बदलाव आते हो भाई साहब। बहुत गैंग तो भाई साहब कुछ वीक हो जाती है, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे। तो हम स्टार्टिंग करते हैं वहीं से जहाँ पे हमारी इजाना की मौत हुई थी। इजाना की मौत हुई थी भाई हमारे किसाकी के हाथों से। किसाकी ने भाई गोली मारी थी जो कि हमारे काकुचू पे मारी थी, लेकिन हमारा इजाना सामने आ गया था और हमारे काकुचू को बचाने की जगह पीछे मर गया था। अब हम इसे थोड़ा चेंज करते हैं। तो भाई हमारे किसाकी ने चलाई गोलियाँ, हमारा इजाना बच चुका है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे किसाकी की भी मौत हो गई और पहले हो गई थी हमारे एमा की मौत। इस क्रियाकांड के बाद हमारा इजाना और हमारे काकुचो भाई साहब हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्तों के लिए, जो कि हम लोगों को स्क्रीन पे दिख रही होगी फोटो, जो कि हमारे काकुचो की है, लेकिन बगल में हम लोगों ने लगा रखी है इजाना की। इसके कुछ टाइम के बाद हमारे को पता है कि भाई हमारे जब हमारी इजाना की डेथ हुई थी तो हमारे भाई साहब हमारे S62 जनरेशन वो जेल चली गई थी। और मोची यासु हिरोमोटो आकाश याशी हिरोमोटो और भाई साहब हमारा काकुचो तो भाई बच गया था, क्योंकि उस पर कोई क्रियाकांड नहीं हुआ था, उस पर ना ही कोई केस बना था, क्योंकि वो बंदा भी खुद नॉकआउट पड़ा था, मतलब मरने की हालत में पड़ा था। और हमारे हरतानी ब्रदर्स भी वहीं पर रुक गए थे। और सबसे बड़ी बात तो भाई हमारे सारे जितने भी S62 जनरेशन के बंदे थे सारे रुक गए थे, जिसकी वजह से वो लोग जेल गए थे। लेकिन अगर ये हमारे इजाना का कांड हुआ ही नहीं तो वो लोग जेल जाएंगे नहीं, और जेल नहीं जाएंगे तो उनकी मुलाकात हमारे ट्रानोसाउस से होगी नहीं, और ट्रानोसाउस उनको मारेगा नहीं। तो हम लोग को इतना तो पता है कि हमारे ट्रानोसाउस जब जेल में था तो उसने S62 जनरेशन यानी कांटो एक्सीडेंट के बारे में सुना था, जिसके बाद उसने S62 जनरेशन को पेला था और अपनी गैंग में ले लिया था, जो कि थी हमारी थी तेंजुकू के जो बंदे थे उनको लिया गया था रोकुहारा टेंडाई में पहुंचने के बाद उनकी पहली फाइट हुई थी 3 डेज वॉर में। लेकिन अगर हमारे S62 जनरेशन जो कि हमारी रोकुहारा टेंडाई में पहुंचेगी नहीं तो भाई साहब हमारे रोकुहारा टेंडाई मतलब बेजान सी गैंग होगी, जिसमें खाली एक ही बंदा हार्ड होगा, जो कि होगा हमारे ट्रानोसॉर, जो कि लेवल 3 पे आता है, जो कि पावरफुल बंदों में से आता है। उसी तरह से भाई अगर हम लोग 3 डेज वॉर में बात करें तो भाई हमारे S62 जनरेशन उसमें शामिल नहीं होगी, और X62 जनरेशन अगर शामिल नहीं होगी तो हमारी रोकुहारा टेंडाई की मतलब पावर कतई कम हो जाएगी। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि अगर हमारे 3 डेज वॉर में अगर से S62 जनरेशन और बहुत ताकतवर बंदे शामिल नहीं होंगे, जिसमें से काकुचो भी है, तो हमारी माइकी काकुचो की लड़ाई भी नहीं होगी। जिसके बाद हम लोग देखे जाए तो भाई हमारे कांटो मांजी गैंग पूरी तरह से हावी हो सकती है हमारे रोकुहारा टेंडाई पे। और ब्राह्मण गैंग तो उन लोगों से ज़्यादा ताकतवर थी, ज़्यादा ताकतवर बंदे थे, इसलिए तो भाई हमारे ब्राह्मण सबसे टॉप पे होती है। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर ये क्रियाकांड होने के बाद भी अगर हमारा साउथ मर जाता तो जैसा कि लोग जानते हो कि भाई हमारे ताकीमिची के साथ हमारे काकुचो की दोस्ती है, और काकुचो भाई हमारे ताकीमिची का दोस्त है, उसको है बचपन का, जिसने भाई हमारे ताकीमिची ने हमारे काकुचो की मदद करी थी। इसलिए भाई हमारा काकुचो मदद करने के लिए उसे आता। ये 3 डेज की वॉर के बाद हमारे ताकीमिची का हाथ टूटा था और उसने एक नई गैंग बनाने का सोचा था, जिसमें भाई हमारे मिस्सोया ने बहुत ज़्यादा मदद कर दी थी, क्योंकि उसने ताइजी शिबा को बुला दिया था। और ताइजी शिबा को बुलाने के बाद हम लोग को तो भाई यही पता है कि भाई अगर हमारी कांटो मांजी गैंग बनी थी तो उसमें भाई वो हमारी लेजेंडरी डुओ भी चले गए थे। लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि भाई हमारी जो ये 3 डेज वॉर होती है उसके पास S62 जनरेशन जो कि काकुचो के साथ पूरी हमारी कांटो मांजी गैंग में भी चले गए थे। इसी चक्कर में भाई हमारी कांटो मांजी गैंग पावरफुल गैंग बनने के तैयार हो गई थी। लेकिन अगर हमारी S62 जनरेशन उसमें कांटो मांजी गैंग में थे नहीं तो वो बीच में आएगी, क्योंकि जिस तरह से हम लोग को पता है कि हमारे काकुचो ने हमारे ताकीमिची की मदद करेगा हमारे काकुचो। अगर हम लोग इस तरह से हम लोग मैनेज कर रहे हैं तो हमारे काकुचो हमारे ताकीमिची की मदद करेगा गैंग बनाने में, और उसमें S62 जनरेशन जो हमारा इजाना और हमारे काकुचो चला जाएगा। क्योंकि जिस तरह से आपको पता होगा कि इजाना और काकुचो दोस्त हैं, उसी तरह से भाई अगर इजाना जहाँ पे जाएगा वहाँ पे काकुचो आएगा, काकुचो जहाँ पे जाएगा वहाँ पे इजाना आएगा। इस चक्कर में भाई पूरा कन्फर्मेशन बोल सकते हैं कि भाई हमारा काकुचो हमारे ताकीमिची की मदद करता है, और हमारे टोक्यो मांजी गैंग सेकंड जनरेशन के एक बहुत पावरफुल बंदे में मतलब एक बहुत पावरफुल गैंग में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट गैंग कहलाती है। क्योंकि जिस तरह से हमारे टोक्यो मांजी गैंग और कांटो मांजी गैंग की लड़ाई हो रही है उस हिसाब से तो भाई हमारे कांटो मांजी गैंग के बंदे बहुत हार्ड है। लेकिन जिस तरह से भाई अगर हमारा इजाना बच जाता है, जिस तरह से हमारा फ्यूचर चेंज होता है, उस हिसाब से तो भाई हमारी टोक्यो मांजी गैंग में ऐसे बंदे होते जो कि भाई वन ऑफ द बेस्ट पूरे पावरफुल गैंग बन जाते, क्योंकि उसमें होते हरतानी ब्रदर्स, मोची कावास और मादारा में शियोन, और खासकर भाई हमारा
काकुचो और भाई वन ऑफ द बेस्ट भाई इज़ाना, जो कि सेकंड नंबर पर आता है पावरफुल बंदे में। इस तरह से भाई हमारे टोक्यो मांजी गैंग की एक अलग ही स्ट्रेंथ हो जाती है, जो कि भाई वन ऑफ द बेस्ट गैंग अभी तक की होती, ब्लैक ड्रैगन से मतलब हार्ड। ब्लैक ड्रैगन खाली इसलिए मशहूर थी क्योंकि उसमें खाली लेजेंडरी 2 होती। तो भाई इसी के साथ हम लोग को ये पता चल जाता है कि भाई अगर इज़ाना की अगर डेथ नहीं होती तो भाई अभी का फ्यूचर कुछ अलग ही होता है, जो कि भाई हमारे कांटो मांजी गैंग को बहुत ही गंदा इफेक्ट करता है। क्योंकि कांटो मांजी गैंग के पास खाली पावरफुल बंदों में से 4 ही बंदे होते, जो कि पहला था माइकी वन ऑफ द बेस्ट, दूसरा था भाई लेजेंडरी डुओ और तीसरा था भाई हमारा सांजू। तो भाई इसके बाद तो उनके पास कोई बंदे नहीं होते क्योंकि SST 2 जनरेशन में से निकल जाती और भाई काकुचो भी। तो इसी के साथ हम लोग को ये पता चलता कि भाई अगर हमारा इज़ाना जिंदा होता तो भाई ये इफेक्ट होते। तो यही भी खत्म करते हैं एक और वीडियो खत्म। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया, पसंद तो वीडियो को लाइक करना, रिलेटेड कमेंट करना, बाद में सब्सक्राइब भी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मेरी वीडियो के कंटेंट होते हैं भाई टोक्यो से रिलेटेड। तो बाय बाय, मिलते हैं बिल्कुल नई वीडियो में जो कि होगी अलग अलग मस्त। तो बाय बाय।